तो हम लोग बात करते हैं, आप लिखें ग्रेविटेशनल फोर्स एज ग्रेविटेशनल फोर्स एज कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। तो सबसे पहला जो बात है स्टूडेंट, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये पहला जो कंडीशन को फॉलो करता होगा वो क्या होगा कि उसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पर निर्भर नहीं करता है, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पहले तो ये फॉलो करना चाहिए। मतलब पहली बात क्या है, पाथ इंडिपेंडेंसी। तो चेक करते हैं क्या ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ये बात सत्य है कि वो पाथ के ऊपर उसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो आइए चेक करते हैं। हमने एक बॉडी को लिया, एक बॉडी को ए पॉइंट से स्टूडेंट कहां पर उठा के ले गए, पॉइंट बी पर, राइट। बी पर लेते गए, एच हाइट है इनके बीच में, राइट। ए से बी पर ले गए और कैसे ले गए पहली केस में स्टूडेंट बिल्कुल स्ट्रेट अप ले गए, क्लियर। तो ऐसे केस में जब आप स्ट्रेट अप ले गए हो स्टूडेंट, तो वर्क डन जो है वो कितना होगा, वर्क डन आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आइए देखते हैं वर्क डन कितना होगा पहले केस में। तो ये वर्क डन होगा स्टूडेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है बताइए, नीचे है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट किधर है बोलिए, डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर रहे हैं हम लोग, राइट। और एच जो है स्टूडेंट, एच क्या है, इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। तो फोर्स आपका कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट क्या है h, और कॉस कितना बनेगा बताइए 180 डिग्री ना। फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एंगल कितना हो गया 180, 180 डिग्री हुआ, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो स्टूडेंट वर्क डन आपको मिला पहले केस में ये -1 हो जाएगा आपका, तो कितना होगा -mgh, क्लियर। वर्क डन बाई ग्रेविटेशन कितना होगा। चलिए अब हम लोग h हाइट ही डिस्प्लेस करते हैं, मगर कैसे स्टूडेंट, इसके पाथ को बदल करके। देखिए अब जो है केस 2, ये पहला वाला जो है, अब केस 2 में आप लोग पाथ को क्या करिए, बॉडी को आप ए से उठाएं, राइट, यहीं से यहां ले जाना है, मगर हम क्या ले गए, पहले ऐसे ऊपर ले गए थोड़ा सा, फिर उसके बाद इस राइट हैंड की तरफ आ गए, फिर ऊपर गए और फिर लेफ्ट की तरफ आए और फिर वापस ऊपर गए, यहां पर बॉडी को रख दिए, राइट। तो हम लोग कैसे ले जा रहे हैं, देखिए हमें ले जाना है यहां पर बी पर, हम पहले ऊपर ले गए और फिर बॉडी को इधर ले गए, फिर बॉडी को ऐसे ले गए, फिर बॉडी को ऐसे ले गए, और फिर फाइनली जो है बी पॉइंट पर लाके इसको छोड़ दिए। तो ए से बी स्टूडेंट ऐसे देखिए इस तरीके से इसको ले जा रहे हैं, राइट, ऐसे थोड़ा दाएं बाएं करते हुए, पाथ को चेंज करते हुए। तो इस केस में हम लोग वर्क डन देखते हैं, राइट। ये पॉइंट आपका ए है, आप ए पॉइंट लिखें, ये पॉइंट आप डी लिखें, ये सी लिख दें, इसको डी, इसको ई, और ये जो है स्टूडेंट बी। तो देखिए ये वाला पॉइंट है ना, आप इसको बी नाम ना लिखें, इसको आप लिख लें आप ए, और ये P, ये Q, ये आप R लिख लें, और ये वाले पॉइंट को S लिख लें, राइट। तो देखिए आप जो है इसमें टोटल वर्क डन जो होगा स्टूडेंट क्या होगा, टोटल वर्क डन, आप समझिए इस बात को, टोटल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन A से P तक ले जाने में, सभी वर्क को जोड़ दिए, A से P तक ले जाने में, फिर P से Q प्लस वर्क डन जो P से Q तक ले गए उसको, प्लस वर्क डन Q से R स्टूडेंट, और फिर प्लस वर्क डन R से S ले गए, RS, और प्लस वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम S टू
बी, एस से बी। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो इतना होगा ना। आप यहां तक जो है पहले नोट करिए, मुझे इसको रब करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करिए, रब करिए, लिखिए, आप नोट करें। चलिए स्टूडेंट मैं रब करता हूं। तो आप पहले वाले केस में जो आंसर आया था वो क्या था आपका, यहां पर -mgh आया था। इस बात को आप याद रखिए, वैसे आपने तो लिखा ही है। चलिए तो स्टूडेंट इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। जो वर्क डन है सेकंड केस में W, ये आपका पहले क्या है, A से P ले जाने में। तो देखिए वर्क डन बाई ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, mg, राइट। और आप डिस्प्लेसमेंट कितना किए, AP, अगर इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो आपका वर्क डन A से P कितना होगा, फोर्स है mg और डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट, AP, और आपका cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री प्लस वर्क डन P से Q, राइट। तो देखिए स्टूडेंट इस बात को समझिए, अभी आपने बॉडी को यहां पर ला दिया है और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, देखिए इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जब यहां P पॉइंट पर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा और आप ले कहां जा रहे हो, आप राइट ले जा रहे हो। ग्रेविटेशनल फोर्स है इधर mg, अब जब ये यहां पर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर कर रहे हो आप। तो वर्क डन फ्रॉम P टू Q क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, राइट, और डिस्प्लेसमेंट है P से Q, और कॉस कितना बेटा, कॉस 90 डिग्री। तो जीरो ही हो गया ये आपका, ये पूरा टर्म कॉस 90 होने से क्या हो गया, जीरो, प्लस वर्क डन Q से R, Q से R, तो यहां पर जब बॉडी है तो mg कितना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे नीचे लगेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एंगल कितना बना, 180 डिग्री। तो प्लस आप लिखेंगे mg और डिस्प्लेसमेंट आपका Q से R, QR और cos 180 डिग्री, प्लस अब आप R से S आ रहे हैं, R से S देखिए यहां पर बॉडी पहुंच चुकी है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना बना बेटा, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, मैं सीधे जीरो लिख लूं, cos 90 बन जाएगा जीरो, राइट। और फिर प्लस आपकी बॉडी आ गई है S पर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, कितना एंगल बना, 180 डिग्री। तो आपका फोर्स हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा SB और cos 180 मतलब -1। तो वर्क डन इस केस में स्ट्रेन W आपका जो है सेकंड केस में वर्क डन कितना होगा, mg AP, डिस्प्लेसमेंट कितना है, cos 180 तो -1, फिर ये जीरो है, फिर आपका प्लस ये cos 180 है तो फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस mg QR और ये माइनस mg SB, राइट, माइनस साइन के साथ। स्टूडेंट आप माइनस mg को कॉमन लीजिए, यहां से अंदर क्या बचेगा, AP प्लस QR और प्लस SB। क्लियर है ये बात मेरी। चलिए अब देखते हैं AP देखिए इतना है ये, और स्टूडेंट QR कितना है, ये है, मतलब ये यहां तक जब आप जोड़ देंगे इसको और इसको, ये इतनी को, तो ये यहां से यहां तक हो जाएगा ना, और उसके साथ SB को आप जोड़ देंगे, SB, तो ये आपको पूरा यहां से यहां तक की जो है हाइट हो गई, जो कि कितना आपने डिस्प्लेस किया है, H हाइट स्टूडेंट। तो आप देखिए AP प्लस QR प्लस SB कितना होगा, ये H होगा, तो mg और ये पूरा क्या हो जाएगा, H। तो वर्क डन देखिए स्टूडेंट, आपने पाथ को चेंज किया, तो भी वर्क डन कितना आया, उतना ही आया जब आप सीधा सीधा ऊपर ले जा रहे थे, उतना ही ऊपर, H हाइट ऊपर। तो जब सीधा सीधा ऊपर ले जा रहे थे, चाहे आप उठा करके दाएं बाएं लेफ्ट राइट करते हुए ऊपर, उतने ही हाइट पर ले गए। दोनों ही केस में वर्क डन बाई ग्रेविटेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। तो आप लिखें इन बोथ द केसेस, आप लिखें यहां पे इन बोथ
the cases we observe that work done by gravitational force does not depend on path followed. आपको दिख रहा है नीचे का on path followed, राइट? तो ये तो पहली शर्त तो जो है अप्रूव हो गई, क्लियर? तो यस, एक तो जो है शर्त, एक जो है बैरियर पार हुआ, अभी दूसरा बैरियर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, राइट? चलिए आप इस बात को नोट करिए। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा क्लोज्ड लूप में किया गया वर्क, राइट? तो जो सेकंड जो है शर्त उसको भी देखते हैं। तो वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, राइट? क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इनिशियल फाइनल, आप जहां से बॉडी को मूव करना चालू, ग्रेविटेशनल फोर्स ने जहां से बॉडी को मूव करना चालू किया वहीं पर घुमाकर उसी पॉइंट पर ले आके छोड़ दिया है, राइट? तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट ए है, यहां से एक बॉडी ऊपर गई, राइट? यहां पर पहुंची स्टूडेंट, यहां पर पहुंच गई, और फिर यहां से जो है ये वापस नीचे आके यहीं पर चली गई। आप समझ पा रहे हैं? ए से बी पर गई, ए से बी पर ले गए ग्रेविटेशनल फोर्स, और फिर वापस ए पर आ गई, क्लियर? तो देखिए इस केस में हम लोग वर्क डन देखते हैं। तो टोटल वर्क डन कितना होगा स्टूडेंट? वर्क डन ए से बी तक ले जाने में और प्लस वर्क डन बी से वापस ए पर आने में, यही होगा। वर्क डन ए से बी आप ले गए और फिर आप नहीं ले गए, ग्रेविटेशनल फोर्स ले गया, राइट? चलिए, और वापस जो है बी से ए ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, गिर गया, राइट? तो देखते हैं वर्क डन। तो जब स्टूडेंट ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए ऊपर है ना, और फोर्स किधर है? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है। तो एंगल कितना बना? बोलिए 180 डिग्री, एंटी पैरेलल है ना। आप कह सकते हैं ये नीचे है, ये ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा? 180 डिग्री। तो वर्क डन ए से बी के बीच में आप लिखेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट है ये हाइट स्टूडेंट h ले लीजिए आप, ये हाइट h है, राइट? तो ऊपर आप ले जा रहे हैं ए से बी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? h, और कॉस कितना बनेगा? 180 डिग्री, कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो वर्क डन ए से बी तक ले जाने में स्टूडेंट वर्क डन कितना होगा? -mgh। और अब वर्क डन बी से ए वापस आते समय ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या वर्क किया? तो जब ये ऊपर पहुंच चुका है और अब नीचे आएगा, तो देखिए अब जब वापस नीचे आ रहा है ये, तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे ही होगा ना। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे रहता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है इस बार डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच में? 0 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला है। और वर्क डन बी से ए वापस आने में क्या होगा? फोर्स है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाइट h नीचे आया है, और cos 0। cos 0 की वैल्यू बोलिए +1 होती है, राइट? तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? प्लस mgh या सिंपली mgh। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? वर्क डन ए से बी ले जाने में प्लस वर्क डन बी से ए लाने में, क्लियर है? ये जो हम लोग लिख रहे हैं बेस में, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, वर्क डन नीचे बेस में छोटा सा ए बी, मतलब वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, इसको ऐसे लिखेंगे बेस में नीचे, क्लियर? और वर्क डन, वर्क को W को बड़ा बनाया और बी ए नीचे छोटा सा लिख लिया, इसका मतलब है वर्क डन बी से ए पर लाने में। तो स्टूडेंट ऐसे लिखना है आपको, राइट? जैसा मैंने बताया। अब देखिए वर्क डन ए से बी कितना है बोलिए? -mgh।
और प्लस mgh बी से ए आने में, तो माइनस mgh प्लस mgh क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो आपने देख लिया कि क्लोज लूप में जहां से चला था वहीं वापस आने में वर्क डन, टोटल वर्क कितना हो रहा है, जीरो। तो आप लोग लिख ले स्टूडेंट, आप पहले इस बात को नोट करें। चलें अब नोट करें, as we have seen from the above expression, that work done by gravitational force is independent of work done by gravitational force is independent of path followed, right? path को हमने चेंज किया था, is independent of path followed, and also we have seen that work done by gravitational force in a closed loop is zero, hence gravitational force is a conservative force, तो ये तो बात रही स्टूडेंट कहानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को क्यों कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है, ये कारण हमने दोनों ही देख लिए, राइट। आपसे एग्जाम में कभी पूछे तो आप इसे फटाफट अच्छे से सारी चीजों को लिखेंगे, राइट।